हरमिंदर साहब यहाँ दर्शन करके एक मन को आत्म संतोष है। हमारे दसवों गुरुओं की शक्ति की और भक्ति की बहुत बड़ी बलिदानी परंपरा है, सर्वांशदानी परंपरा है। और योग की सारी रिद्धि सिद्धियाँ हमारे गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक जितने हमारे दशक गुरु हुए हैं, वो भगवान का जो हमारे सनातन धर्म में अंशावतार जिनको कहते हैं, ऐसे हमारे गुरु हुए। और हमारी गुरु वाणी, वेद वाणी, सब महापुरुषों की वाणी में वो जो अकाल पुरुष एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उसकी एक ओंकार की जो उपासना की प्रक्रिया है उसको, और उसमें कोई जाति पंथ मजहब का भेद नहीं, ऐसे इस पवित्र तीर्थ पर आकर के मन को आनंदित है। और पहले भी मैं कई बार आया हूँ और मैंने धामी साहब को बोला है, जो हमारे प्रधान जी हैं, कि जो भी यहाँ गुरु महाराज की सेवा हुआ करे, हमको पतंजलि योग पीठ को इसमें सम्मिलित रखा करे। हम गुरुओं के कृतज्ञ हैं। आज जो भी हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, हमारा भारतवर्ष है, इसकी आज़ादी से लेकर के, हिंदुओं के जनेऊ से लेकर के, गौमाता से लेकर के, इस भारत माता की आन बान शान के लिए और अपने धर्म संस्कृति के लिए जो हमारे गुरुओं ने किया है, उसके लिए केवल एक सिख पंथ ही नहीं, पूरा भारतवर्ष, पूरा सनातन धर्म, सब के सब हम कृतज्ञ हैं। और जो कुछ आज हम हैं उन गुरुओं की कृपा से हैं। आज हमको यह दर्शन करने का सौभाग्य मिला और छोटी सी सेवा की आहुति देने का भी सौभाग्य मिला। मैंने धामी साहब को बोला है, और भी जो भी सेवा हो और कोई भी पर्व हो, उत्सव हो, हम साथ में मिलकर के मनाएंगे, क्योंकि यह जो सिख पंथ है मात्र एक वर्ग विशेष का नहीं, गुरुओं की वाणी, गुरुओं के संदेश, गुरुओं के उपदेश और गुरुओं के उपकार पूरी भारत भूमि पर ही नहीं, पूरी धरती माता के ऊपर उनके उपकार है। उन गुरुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और जो जैसा धामी साहब ने बोला, पिछले दिनों यहाँ जो बाढ़ का प्रकोप आया, उसमें लाखों करोड़ों किसानों को ने जो बहुत कष्ट सहा है, उसके लिए यहाँ तख्त साहब की ओर से भी जो सेवा दी जा रही है, उसमें सब लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें। मैं तो स्वयं एक किसान के परिवार में पैदा हुआ हूँ, अपने खेतों से हल चलाया हुआ है, खेती बाड़ी की हुई है। किसान का जो दर्द होता है, पीड़ा होती है, उसको अनुभव करते हैं और हम उनके हर दुख दर्द में साथ में हैं। जहाँ पर भी सेवा की आवश्यकता पड़ेगी, हम सेवक बन करके उपस्थित रहेंगे। वाहिगुरु।